तो ये छोटा था, तो जहाँ ये स्कूटर देख रहा था उसी को ही भाग रहा था ये। मैं भी था ना, ले मैं भी गया था दिल्ली में। माँ के घुटनों में दर्द का जो कारण है वो मैं ये भी मानता हूँ कि माँ ने जवानी में बहुत ऐसे काम किए हैं, जैसे इतने बड़े बड़े पत्थर उठाना। ये देखो 4 आदमी नहीं उठा पा रहे हैं और माँ कैसे इसको पीठ में लेके आई होगी, वो सामने पहाड़ी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से। हमारे यहाँ 2 प्रकार के अखरोट होते हैं, एक जिसको बोलते हैं दंती अखरोट जो दांत से टूट जाते हैं, जो कि अक्सर मार्केट में मिलते हैं, बिकते हैं। एक होते हैं काठे अखरोट, वो मतलब हमारे दांत से तो टूटने से रहे, मतलब पत्थर भी कभी कभी टूट जाता है उनको तोड़ने में। अच्छा लगा। हमारे यहाँ ऐसे गाजर हुए हैं। आधा लीटर आधा किलो नहीं, लीटर नहीं, किलो। लीटर बाजार में मिलता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपनी छत से बहुत तेज़ प्यारी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आँखें ही सही से नहीं खुल पा रही है, कैमरे पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आंखें झप कर रही है। वो आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ऐसे में देखिए तो आज सुबह भी एक बार फिर जो केदार घाटी है वो पूरी धुंध में डूबी हुई है और जो हिमालय पर्वत है वो भी गायब जैसा नज़र आ रहा है। थोड़ा यहाँ बीच में देखिए हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, बाकी पूरा जो हिमालय है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और ठीक हमारे ऊपर भी आप आज देख सकते हैं काफ़ी सारे साइड से बादल आ गए हैं। यहाँ काफ़ी बादल हैं लेकिन यहाँ थोड़ा नीला आसमान देखने को मिल रहा है और अभी सूर्यदेव के आगे से भी काफ़ी सारे बादल धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सूर्यदेव भी बादलों के पीछे छिप रहे हैं। तो मौसम अगर ठंडा हुआ तो बारिश होगी और सामने की जो धुंध है वो भी गायब हो जाएगी, और साथ साथ में जो बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश यहाँ हो और सामने बर्फ़बारी हो हिमालय पे, और चमचमाता हुआ जो हिमालय है बर्फ़ की चादर से ढका हुआ, वो हम सब लोगों को देखने को मिले। लेकिन देखो कब तक ये इंतज़ार हमारा ख़त्म होता है। अभी तो जैसे ही सूर्यदेव के आगे से बादल आए ना, ठंड से हालत ख़राब हो रही है धूप गायब होते ही। तो अगर बारिश आती भी है तो ठंड से क्या हालत होंगे वो बहुत ख़तरनाक होगा। लेकिन बस हमारी जो इच्छा है सामने बर्फ़बारी देखने की और पहाड़ों में बर्फ़बारी देखने की, वो इच्छा हमारी पूरी ज़रूर हो जाएगी। मौसम ठंडा हो जाए कोई बात नहीं। तो आजकल हम सुबह रोटियां नहीं बना रहे हैं, बल्कि सीधे आजकल जो चावल है, जो भात है वो बनाया जा रहा है। तो ठंडे ठंडे मौसम में अभी गर्मा गर्म जो खाना है हमारा वो तैयार हो गया है। तो अब ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाना खाते हैं और बॉडी में थोड़ा गर्माहट लाते हैं। और सुबह गर्मा गर्म खाने में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्वादिष्ट पहाड़ी लाल चावल वाला भात है, उसके साथ कद्दू की सब्जी है और स्वादिष्ट पहाड़ी कड़ी। तो अभी मैं सुबह गर्मा गर्म खाना खा लिया है और साथ साथ में सूर्यदेव ने एक बार फिर से दोबारा दर्शन दे दिए हैं, तो बॉडी में गर्माहट आ गई है। और अभी हम आए हैं एक बार फिर अपनी नई मकान पे, यहाँ पर जो छोटे मोटे काम हैं वो करने के लिए। तो ऊपर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन भाई साहब खिड़कियाँ वहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। और मेरा जो काम है तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है वो यहाँ से बल हटाना है और उसको इस साइड कहीं रखना है। तो चलो माँ और बापूजी से सही से पूछता हूँ और फिर इनको वहाँ रखने का जो काम है वो चालू करते हैं। तो वैसे बापूजी बोल ही रहे थे कि मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। आ जाते तो थोड़ा मतलब आसानी हो जाती। मैं कहीं गलत जगह पे रख दूँगा, फिर वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। तो चलो जो भी होगा वो आगे जब रख देंगे हम तो वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। और अकेला मतलब कुछ तो मैं उठा लूँगा, लेकिन कुछ इतने भारी हैं, इतने बड़े हैं। ये देखो इतने बड़े पत्थर तो अकेला उठाना मुश्किल है भाई, हाथ कट जाएगा कहीं, इसीलिए 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए। भाव लगी रे बजरंग
तेरे तो तो कल शाम को बापूजी ने कुछ लकड़ियाँ फाड़ के रखी हुई थी, तो उनको लेके मैं भी अपने नई मकान से यहाँ तक लेके आया हूँ। बाकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि रस्सी जो है वो बहुत छोटी थी और यहाँ अंदर ना पूरे ये जगह दब गए हैं। तो लकड़ी की जो भारी है एक मैं घर लेके गया हूँ और अब भाई साहब एक बड़ी सी लकड़ी, हमारे भाई साहब बाहुबली का से कम नहीं है, दार लेके जा रहे हैं। पर सूखा है, सूखा कहाँ भारी होता है। हाँ उठाया नहीं, परसों तो मैं ले ही नहीं गया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। तो लकड़ियाँ खाली करनी है हमको, जगह खाली करनी है। इधर चाची जी हैं और बापू जी, तो सब लोग व्यस्त हो रखे हैं जीवन में। तो मैंने आपको बताया था ताऊ जी के खेत में गाजर हो रखे हैं, तो चाची यहाँ पे घास काट रही है, तो चाची ने सोचा हम भी गाजर देखें और गाजर निकालें। कोई बड़ा बड़ा निकालना है, जो भी है निकाल के देख ले। चाची को डर हो रही है कहीं ताऊ जी डांट ना लगा दे, लेकिन ताऊ जी ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। चाची पता नहीं क्या सोच के निकाल रही है। चलो भाई साहब निकल गया गाजर, ला ला ला। खुश हो गई चाची। ये देखो भाई, जिस दिन हमने निकाला था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन ये वाला गाजर काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। तब इसको साफ करते हैं और मस्त खाते हैं, आनंद लेते हैं इसका। मस्त है ना गाजर। तो ये देखो जी, मैंने जो गाजर है वो बिल्कुल साफ धो दिया है। अब बारी है इसको खाने की, और काफ़ी लंबा है ना, अच्छा लगा। हमारे यहाँ ऐसे गाजर हुए हैं। डांट खाएगी तो चाची खाएगी। मीठा तो बहुत है। वाह भाई साहब को खिला दो, भाई बहुत थक गए। रिव्यू दे दो थोड़ा। बढ़िया बढ़िया। खराब हूँ। ये बुढ़ा हो गया ना ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है। ये बड़ा ठीक था ना। और अभी अभी हमारे बीच अज्जू भाई और चाचा जी भी पहुंच गए। हेलो चाचा जी। चाचा जी पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं है। तो गणेश पे भी चाचा जी की वो जा रही है, गणेश भी कुछ नहीं बोलता है। तो गणेश के पिताजी आप बोलते रहते हैं कहाँ है कहाँ है चाचा जी। और कैसे हो तब? आनंद में। तो चलो चाचा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस चाची इधर से मुस्कुरा रही है। और अभी जो हमारा काम है, मैं बोल रहा था वो काम करना है हमको। तो ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो एक साइड को लगाने हैं। और आज जो ये पत्थर है, पठाव है, इसको 3 आदमी भी हिलाने में दिक्कत कर रहे हैं। तो कुछ जमाने पहले, जमाना क्या बोलो, कुछ साल पहले माँ पीठ में उठा के ये लेके आई है, वो भी अकेला। तो माँ के घुटनों में दर्द का जो कारण है वो मैं ये भी मानता हूँ कि माँ ने जवानी में बहुत ऐसे काम किए हैं, जैसे इतने बड़े बड़े पत्थर उठाना। ये देखो 4 आदमी नहीं उठा पा रहे हैं और माँ कैसे इसको पीठ में लेके आई होगी, वो सामने पहाड़ी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से। भाई साहब सोच के ही डर लगता है। तो चलो मैं उठाता हूँ इनके साथ साथ में। ये तो डाल ये लेना मुझे। और पुणे कर दे। और यहाँ पीछे दिखाऊं तो हमारे ताऊ जी भी पहुंच गए। ताऊ जी
हेलो। तो बड़े बड़े पत्थरों का जो ढेर है वो सारा यहाँ पर लग गया है। बाकी अब ये वाला एरिया थोड़ा खाली हो गया है। और यहाँ दिखाऊं तो भाई साहब जो लकड़ी है वो फाड़ने की बस कोशिश ही कर पा रहे हैं, फट तो है नहीं रही। फाड़ के देख। और उधर बापूजी और भाई साहब, तो जुबाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहें मदद करते रहें। और अगला जो काम हमारा रहने वाला है वो ये वाला ढेर भी शायद खाली करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बस माँ का इंतज़ार है, माँ क्या बोलती है, क्योंकि वो जितना भी वहाँ पर मसाला है वो पस्ते पे ही लगने वाला है, तो उसको वहीं पर भी छोड़ सकते हैं। पापा ने क्या बोला? पापा की भी मान लिया करो कभी कभी। पापा ने बोला वहीं पे रहो बल। पापा की भी मान लिया करो। पापा को ध्यान ही नहीं है किस बारे में बात हो रही है। है वो किस बारे में बात हो रही है? क्या तुमने कहा बोला क्यों उठाओ? बता भाई। अच्छा ये नहीं उठाते तो वहाँ से उठाना पड़ेगा वो 2-3 कट्टे। ठीक है जी, उठाएंगे जैसी आपकी इच्छा। इतना कर दिया मैंने, इतना साफ करवा दिया। छोड़ दे अभी अरे पानी से होगा ना, ये कर दें चुका छोड़ क्या चीज़ का। और यहाँ देखो हम तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उसके बीच में माँ भी पहुँच गई यहाँ पे। और मैंने परसों कितनी मेहनत से यहाँ पर एक पेड़ पे वो लगाया था डंडा, कल माँ ने वो निकाल दिया। क्यों? ये देखो फिर से वो नीचे झुक रहा है। इतनी मेहनत लगा, आधा घंटा लगा मेरे को उसको सही करने में। फिर लगाएंगे। तो चलो थकान लग गई, माँ चाय लेके आई है और साथ साथ में माँ के आने से पहले ही हम जो बोल रहे थे माँ आएगी तब करेंगे, पहले ही हमने ये भी आने डाल दिया है। हमने बोला या इसीलिए नहीं कर रहे थे हम कि माँ कुछ ना कुछ बोलेगी। बात नहीं बनी वाले सर उन्होंने। तो बाकी अम्मा चाय ले आई है तो बातें होती रहेगी, एक बार चाय पियेंगे। लाओ जी। और जो मौसम है वो सुबह बादल थे, लेकिन उसके बाद बादल यहाँ से हट गए हैं। यहाँ बादल दिख रहे हैं लेकिन धूप लगी हुई है बहुत प्यारी सी। दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और हमारे गांव से धूप गायब हो गई है। और अब यहाँ की ड्यूटी मेरी पूरी होती है और मुझे जाना है अभी रोड की ओर अपनी लोकल दुकानों पर, क्योंकि सस्ते गले की जो राशन है वो वहाँ पर आ रखी है। तो भाई साहब कुछ टाइम पहले चले गए, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन माँ की छुट्टी नहीं हुई। क्या करें, मैं तो कुटुट बुटुट लगा हुआ हाथ में। अभी एक पूरा ये कटा भर दिया मैंने टाइलों से टुकड़े। हाँ, ये छोटा छोटा टुकड़ा टकड़ा साफ रख दिए यहाँ पे। अब ये एक पत्थर पुत्थर एक किनारा करता हूँ। और यहाँ दिखाऊं तो बापूजी की भी छुट्टी नहीं हुई, बापूजी भी लगे हुए हैं। जो यहाँ पर हमारा अखरोट का पेड़ था वो सूख गया है, तो ऊपर से तो हमने पहले काट दिया था, हम नीचे से भी काट रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पस्ता लगेगा तो उसको हटाना पड़ेगा ही। बाकी हमारे यहाँ अखरोट के पेड़ होते हैं, लेकिन ख़राब हो गया ये वाला ना, जैसे अखरोट के पेड़ ये तो खराब हो गए।
अब ऊपर तो कितना खोड़ का पर ये है ससपाल भाई उन लोगों का साथ कहाँ हो रहे हैं वहाँ पर अखोड़ नहीं हो रहे ना? हो रहे गोणी एक भी नहीं रख रहे। गोनी गोनी तो चलो, पर वैसे हमारे यहाँ पे तो खराब हो रहे थे वो। यहाँ पर तो बच जाते थे पर ये खाली काला हो रहे थे। तो आप लोग भी कमेंट करते रहते हैं कि अखरोट की खेती करो, तो पहले ही मतलब और चीज़ें लंगूर नहीं छोड़ रहे हैं तो अखरोट भी वो नहीं छोड़ते हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार के अखरोट होते हैं, एक जिसको बोलते हैं दंती अखरोट जो दांत से टूट जाते हैं, जो कि अक्सर मार्केट में मिलते हैं, बिकते हैं। एक होते हैं काठे अखरोट, वो मतलब हमारे दांत से तो टूटने से रहे, मतलब पत्थर भी कभी कभी टूट जाता है उनको तोड़ने में। तो सोचिए लंगूर उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे जो दांत से टूट जाते हैं उनको क्या वो छोड़ेंगे। तो हमारा तो यहाँ पर पेड़ था, मतलब हमने बहुत साल इससे अखरोट खाए, लेकिन बाद में ना इसमें मतलब अच्छे अखरोट कम हो रहे थे और काले जिनके अंदर ख़राब हो रखा है वो ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए फिर ये पेड़ हमने यहाँ से हटा दिया था। और माँ जैसे बोल रही ना, तो उधर ताई लोगों के हैं पेड़, लेकिन लंगूर एक दाना भी खाने लायक नहीं रखता है, सारे खा लेते हैं। तो अखरोट की खेती भी नहीं कर सकते हैं, बस हम ऐसी खेती ज़रूर कर सकते हैं यहाँ जो मतलब जंगली जानवर ना खाएं। जैसे परसों हम कीवी की बात कर रहे थे, और साथ साथ में ये अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इन चीज़ों पे अभी हमारा पूरा फोकस है। आने वाले टाइम पे शायद हम इनकी खेती ज़रूर करें, अगर हमको मतलब अच्छे खेत मिल जाए। तो देखो फिर क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी मेरी ड्यूटी लगी है, रोड पे जाना है, तो चलते हैं वहाँ पर और वहाँ से राशन लेके आते हैं। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, और एक बार फिर जो राशन का थैला है उसको लाते लाते अंधेरा बाहर हो गया है। और अभी जैसे घर पहुंचे तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बनी है, तो चाय का हम आनंद ले रहे हैं। और हमेशा की तरह सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर बापू जी, इधर भाई साहब, और इधर माँ। इधर मैं आटा गूंद रही हूँ। आज मैंने कहा हमने सुबह खा लिया था बाद 10 बजे, और उस टाइम से हमने कहा भूख लग गई, वो फटाफट आटा गूंदा, वो भी कैसे बोलते हैं लोग, मंडुआ की रोटी। खाली मंडुआ की नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है खाली मंडुआ, पर गेहूं में आटा मिक्स करके और बना ये इसको बना रहे हम। देखो स्वादिष्ट और पावरफुल रोटी। पहले भी मैंने जो और गेहूं थोड़ा मिलाया था उसमें भी, फिर भी अभी भी आटा कोदे का आटा थोड़ा गाढ़ा और गेहूं का आटा ज्यादा गाढ़ा। बस अब इसे रोटी खाएंगे हम रोज 2 महीने। बस बापूजी मना करते हैं थोड़ा, नहीं तो हम हमेशा बनाते। ज्यादा नहीं डालना है मंडुआ ना, हमको तो खाली कोदे की चाहिए। यही हमने 6-7 खा दी थी कल। अब खाली कोदे के बनाना तो आपने दीदी को बोला इस टाइम घर आ जाओ, छोटी वाली दीदी को। छोटी वो दीदी तो वो बनाएगा तुम्हारे लिए वो टिक्का मोटा मोटा खाली। जब हम स्कूल से आते थे घर तब वो बना के रखती 4 बजे, खाली मंडुए की रोटी, बिल्कुल मंडुए की, प्योर मंडुए की रोटी। उसके बाद खाते हम घी और नमक डाल के चाय के साथ, गुड़ में भी खाते थे। कभी गुड़ के साथ खाता था, मैं तो घी और नमक में खाता था, है ना। ऐसा टेस्ट आता ना, तो कभी कभी मक्खन होगा तो तब कहाँ से होगा मक्खन में और भी ज्यादा मजा आता। कहाँ से खाएंगे हम मक्खन अब ना हमारी भैंस ना हमारी गाय, कुछ नहीं है। एक छबीली है वो हमको आने नहीं देती है दूर। कोई बात नहीं, ब्याह के लिए होगी तो मक्खन तो मिल ही जाएगा। दूध देगी तब, दूध दही तब खूब मिलेगा है। बाकी फिलहाल के लिए तो जो दूध हमने लगा भी रखा था अब वो भी कम हो गया, वो भी कल से 1 माणी पे आ गया। आधा लीटर, आधा लीटर, आधा किलो नहीं, लीटर नहीं किलो। लीटर बाजार में मिलता है, ये इसमें आधा किलो से ज्यादा ही होगा पर कम नहीं होगा। हाँ किलो भर के आता है, लीटर कम आता है। लीटर ये जो गिलास है 1.5 गिलास आता है इसमें। भाई हंस रहे हैं, ऐसा सही बात है वो। अभी तो गिलास भर, किलो और लीटर में भी बहुत अंतर होता है। जब ये प्रधान ने यहाँ काम करा था ना, ये पुष्प के प्रधान हमारे नाम राशि, हाँ, तो मैंने डाला तब 1 गिलास और आधा हुआ खुल, वो थैली डाली होगी। हाँ,
और हम इसको लाते तो इसमें 2 गिलास से भी ज्यादा है। पूरा हाँ पूरा 2 गिलास, वो होते हैं आधा किलो। मक्खन बाजार में मिलता है? मक्खन मिलता पर वो मैंने खाता हूँ उसको। मक्खन नहीं मिलता बाजार में, हमें ले ले आओ। बाजार में बटर मिलता है। बटर बटर है। बहुत मिलता है पर वो तो ब्रेड पे भी लगता है। वही वाला मिलता है, वो वाला। इसीलिए बटर है, वो जब मक्खन हम नहीं है। कभी छोटा था तो ना, जब दिल्ली गया था छोटा इतना इतना, तो घूमने गए हम और खाना खाया, लास्ट में मक्खन भी दिया। मेरे को अच्छा नहीं लगा वो मक्खन। जब मैं भी आया था दिल्ली ना तू नहीं, तू मैं कहाँ थे? मेरे तेरे साथ मैं तो तेरे साथ में भाई साहब दिल्ली भी गए कभी आज तक? दिल्ली गए नहीं गए भैया, छोटी मजाक कर रहा हूँ। मैं भी गया हूँ, लेकिन जब मैं बिल्कुल छोटा था। छोटा था, वो टोपी वाली फोट थी। ये घर आने के समय पर वो फोट निकाले थे ये मिनी ने। जूता लाया हम बाजार से, ये टोपी वाली वो जैकेट लाया था, उसकी फोटो है अभी वो की। चुपता में गया ना इनको लेने। हाँ इनको लेने, तुमको लेने। हाँ तो ये छोटा था, तो जहाँ ये स्कूटर देख रहा था उसी को ही भाग रहा था ये। हाँ मैं भी था ना लेने, मैं भी गया था। दिल्ली में देखा होगा इसने ऐसा स्कूटर। वो जहाँ भी देख रहा है खड़ा स्कूटर वहीं भाग रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है भाई? मैं इसको पकड़ पकड़ के लाता था, है ना। मैं इसकी टांग पकड़ के ऐसे किसी जब हम घर आने लगे ना, तैयार हुए हम दिल्ली में, और मुन्नी या क्या मिनी तैयार किया, और मैंने कहीं फोटो खिंचाने के लिए ले गए उसको दूर। कहाँ गए और तब लाए यार, तब फोटो तो तब मैंने सोचा आज मेरा लड़का गायब हो गया। तब फोटो बाद में आया ना, पर फोटो है हमारे पास वो। मैं दिखाऊंगा मैं आपको कभी। हाँ गोल वाली टोपी टोपी वाली, वाली वो ऐसे- सोनी और मुन्नी की वो टोपी गोली थी। नहीं रे, जैकेट वाला है, नीला जैकेट है, मेरे को याद है। नीला जैकेट है। ऐसा जैकेट था। हमारे पास एक वो सोनी और मुन्नी की टोपी थी ना, पता वो नहीं गोल वाली गोल मौसी सिलती थी उनको, मौसी बनाती थी। पता नहीं वो गुलाबी। उसको तो मेरे को पता नहीं है, पर उस दिन की याद है। बाकी हम तो दिल्ली नहीं गए, लेकिन बापू जी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, गुजरात, सब जगह घूम के आ गए। बस। अब यहाँ रोटी वो कर रहा हूँ, सब्जी बना। घाट घाट का पानी पी कर आ रखे हैं। बिल्कुल। और एक हम है कि हम दिल्ली भी नहीं गए घाट कभी। के हम नहीं, छोटे में गया था मैं तो। बम्बई से आज दिल्ली भी कब गए पापा, पर खाली बम्बई देखा पापा ने। जहाज में गुजरात नहीं आए? दिल्ली के रास्ते जाते हैं, और जाते रास्ते बम्बई। तो कहीं कहीं भी जाते हैं। बम्बई में मैं 1 महीना रहा। रास्ते के दिल्ली रास्ते के बाद वो है। पापा एक्टर बनने गए थे वहाँ गया था मैं। लेकिन वहाँ अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने गए थे पापा। ऑडिशन में फेल हो गए, ऑडिशन दे नहीं पाए ढंग से। बुलाया था फिर उन्होंने, लेकिन हाँ, नहीं दे पाए, भगा दिया भाई, तेरे बस की बात नहीं है, घर वाले दोबारा नहीं गया। तुम्हारे बस की बात नहीं, घर जाओ। माँ ने बोला यार पापा को, क्या ऑडिशन नहीं है तुम्हारी बस की बात। कब तेरे मेरे बात गए नहीं दिल्ली, मुंबई मुंबई बम्बई से तो घर आ गए। चलो तब बात बहुत होती रहेगी। ड्राइव से ना चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दबा के दबा क्या हो और क्या बोले मैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को। बस बोल दिया, सफर कराइब, अभी तो बोल दिया। बोल दिया जी, बोल दिया, बताइए बोल दिया आपको। बा। अरे सफर कराइब। हाँ नहीं बोल दिया। बाय बाय। बाय बाय टाटा। रोटी बनाते वीडियो भी खत्म कर देते हैं।